जब जिंदगी में नए बदलाव आते हैं और एक माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है, तब सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। और सारू की जिंदगी में अब वही खुशी और उलझन वाला ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर वेद का दिल खुशी से छलक उठेगा। लीप के बाद सारू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। 5 साल के अंतराल ने उसके व्यक्तित्व को और भी मजबूत और समझदार बना दिया है। वेद के साथ अब सब कुछ नई शुरुआत की तरह लगता है, लेकिन इस नई शुरुआत में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब सारू अपने बच्चे को जन्म देती है। अस्पताल की हल्की रोशनी में सारू की सांसें तेज चल रही होती हैं। उसका शरीर थका हुआ होता है, लेकिन उसका चेहरा खुशी और उम्मीद से भरा होता है। वेद हर पल उसके पास खड़ा रहता है। उसकी चिंता और प्यार दोनों आंखों में झलक रहे होते हैं। सारू के दर्द और संघर्ष का हर क्षण वेद के दिल को झकझोर देता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की थीं, लेकिन अब वह हर कदम पर सारू का सहारा बनकर उसे आराम देने की कोशिश कर रहा है। बच्चे की पहली आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वेद की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। उसका हाथ सारू के हाथ में होता है और वह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। सारू भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर रोती है, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और राहत के होते हैं। चंद्रकांत और परिवार के अन्य सदस्य भी कमरे में मौजूद होते हैं। वे भी इस नए जीवन की शुरुआत को देखकर भावुक हो जाते हैं। सारू धीरे धीरे बच्चे को गोद में लेकर वेद की ओर देखती है। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद झलकती है। वेद बच्चे को अपने हाथ में लेता है और सारू के कान में धीरे से कहता है कि अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी, कोई परेशानी हमें नहीं तोड़ सकती। यह पल सारू और वेद के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। उन्हें एहसास होता है कि हर कठिनाई और दर्द के बाद भी जिंदगी नई शुरुआत का मौका देती है। सारू बच्चे के नाम पर सोचती है कि वह अपनी मां की तरह मजबूत बनेगी और बच्चे को हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार रहेगी। वेद भी वादा करता है कि वह हमेशा सारू और बच्चे का साथ देगा। अस्पताल की सारी हवा प्यार और उम्मीद से भरी होती है। सारू और वेद का चेहरा चमक रहा होता है और उनके बीच की नजदीकी हर किसी के लिए मिसाल बन जाती है। यह सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं बल्कि सारू की नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें हर दुख और दर्द के बाद जीत की उम्मीद झलकती है। अगर आप सारू और वेद के इस नए परिवार और बच्चे की खुशी को पूरी तरह देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सारू और वेद अपने बच्चे के साथ पहली बार घर लौटते हैं। घर का माहौल खुशियों और हल्की उत्सुकता से भरा होता है। सारू बच्चे को गोद में लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। वेद हर कदम पर उसका हाथ थामे रहता है। चौहान हाउस के बाकी सदस्य भी बच्चे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी कुछ लोगों को चुभती भी है। चंद्रिका और कुछ विरोधी सारू की खुशियों को देखकर अंदर से जलन महसूस करते हैं। वेद इस बात को नजरअंदाज करता है और सिर्फ सारू और बच्चे की देखभाल पर ध्यान देता है। सारू के दिल में भी अब बच्चे और वेद के साथ नई जिम्मेदारियों और नई खुशियों का एहसास होता है। वह सोचती है कि कैसे उसने सब दर्द और परेशानियों को पार किया और आज उसके सामने जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। वेद बच्चे को सीने से लगाकर सारू को देखता है और कहता है कि अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। सारू भी वेद के शब्दों से आत्मविश्वास और प्यार महसूस करती है। उसका चेहरा अब डर और चिंता से मुक्त हो गया है। परिवार धीरे धीरे बच्चे की देखभाल में जुट जाता है और सारू और वेद के रिश्ते में भी नई नजदीकियां आती हैं। सारू बच्चे के लिए हर कदम सोच समझकर उठाती है। वेद भी उसे हर तरह का सहयोग देता है।
चौहान हाउस में यह पल सिर्फ सारू और वेद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यादगार बन जाता है। यह नया ट्विस्ट साबित करता है कि दर्द और कठिनाइयों के बाद भी जिंदगी नई खुशियां और उम्मीद लेकर आती है। सारू अब अपने बच्चे के साथ मजबूत, आत्मनिर्भर और प्यार भरी जिंदगी की तरफ बढ़ रही है। अगर आप सारू और वेद के इस इमोशनल और फैमिली ट्विस्ट को आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।